जिस रात उस चरवाहे को फांसी दी जानी थी, उसी रात आसमान में बैठे देवताओं के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि जिस खेल को वे तमाशा समझ रहे थे वह एक इंसान की जान लेने वाला था। ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर देवता बैठे थे। बीच में भाग्य और बुद्धि आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आग थी। भाग्य बोला, जिसका साथ मैं छोड़ दूं उसका जीवन अंधेरा हो जाता है। बुद्धि शांत स्वर में बोली, और जिसे मैं छोड़ दूं वह अंधेरे में रास्ता भी नहीं खोज पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वाद विवाद से सत्य नहीं मिलेगा, परीक्षा होगी। उन्होंने मृत्यु लोक की ओर संकेत किया। एक निर्धन बुढ़िया और उसका जवान बेटा, टूटी झोपड़ी, 4 बकरियां और खाली अनाज का घड़ा। जो इसे सम्राट बना दे सिर्फ वही श्रेष्ठ। भाग्य मुस्कुराया। बुद्धि ने बिना कुछ कहे उस युवक का साथ छोड़ दिया। अगली ही सुबह वह युवक बदल गया। उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। वह बात करते करते हंस देता, कभी बिना वजह रो पड़ता। मां भी असमंजस में थी। दोनों जैसे धुंध में जी रहे थे। भाग्य ने पहला दांव चला। जंगल के रास्ते में उसने सोने के जूते रख दिए। युवक ने उन्हें देखा, उठाया, पहना, मुस्कुराया। अच्छे हैं, कांटे नहीं चुभेंगे। बस इतना। उसे पता ही नहीं था कि वह सोना है। दिन बीतते रहे, कुछ नहीं बदला। तभी एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने जूतों को देखा। उसकी सांस अटक गई। ये कहां से पाए? रास्ते में पड़े थे। 2 बोरी अनाज के बदले जूते बिक गए। देवताओं के दरबार में हलचल हुई। बुद्धि बोली, देखा? भाग्य शांत रहा। कुछ दिनों बाद फिर जूते प्रकट हुए, इस बार और भी चमकदार। युवक ने फिर बेच दिए, 3 बोरी भुने चने के बदले। व्यापारी के मन में लालच जागा। वह जूते लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के पास गया। राजा ने देखा, प्रसन्न हुए, उसे भारी इनाम दिया। लालच बढ़ गया। व्यापारी ने झूठ बोला कि ये जूते एक महान सम्राट देता है। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह उसी चरवाहे के पास पहुंचा और यहीं से खेल पलटा। जब चरवाहा पीतल के बोरों पर बैठा तो पीतल सोने में बदल गया। व्यापारी की आंखें फैल गईं। अब उसे विश्वास हो गया, यह युवक साधारण नहीं। उसने महल बनवाया, सेना खड़ी की, उसे सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन युवक, उसे बस अपनी बकरियों की चिंता थी। मेरी बकरियां कहीं नहीं जाएंगी। महल खड़ा हो गया। लोग झुकने लगे, ढोल बजने लगे, पर उसकी आंखों में वही खालीपन था। दरबार में बुद्धि बोली, राजा बनाना आसान है, राज करना मुश्किल। समय बीता। विवाह का दिन आया। बारात निकली, रथ सजा, नगाड़े बजे। राजा तेज प्रताप सिंह स्वयं स्वागत को आए। तलवारों की चमक देखकर युवक डर गया। रथ से कूदकर भागा। व्यापारी ने पकड़ लिया। किसी तरह विवाह हुआ। रात आई। राजकुमारी सजी हुई उसके कक्ष में आई। युवक ने उसे देखा और कांप उठा। बचपन की कहानी याद आई। सुंदर रूप में आई राक्षसी। वह चीखा, धक्का देकर भागा, नदी में कूद गया। सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा का अपमान हुआ था। सुबह फांसी का आदेश। देवताओं के दरबार में सन्नाटा था। भाग्य पहली बार घबराया। बुद्धि मुस्कुराई। अब समझे? भाग्य बोला, यदि तुम इसे बचा लो मैं मान जाऊंगा। बुद्धि ने आंखें बंद की। अगली सुबह जब युवक को दरबार में लाया गया, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अब उनमें डर नहीं था, सोच थी। उसने झुककर कहा, महाराज, दंड देने से पहले अपराध तो सुन ले। राजा ठिठक गए। युवक बोला, मेरे कुल में मान्यता है, यदि विवाह की पहली रात कोई नदी में डूबता रहे और वर उसे न बचाए तो वधू विधवा होती है। दरबार में हलचल। मैंने बचाव की पुकार सुनी। मैं दौड़ा, नदी में कूदा, प्राण बचाए। लौटते समय सैनिकों ने पकड़ लिया। सन्नाटा। राजा की आंखें नरम पड़ी। राजकुमारी ने धीरे से कहा, पिता, इन्हें अवसर दीजिए। राजा ने आदेश बदल दिया। मृत्युदंड टल गया। देवताओं के दरबार में जयकार हुई। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब सब सो रहे थे, राजमहल के खजाने से अजीब आवाज आई और अगले ही दिन राज्य की सीमाओं पर विद्रोह की खबर पहुंची। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुबह होते ही खबर आई कि खजाने के दरवाजे खुले मिले हैं और आधा सोना गायब है। राजा तेज प्रताप सिंह का चेहरा तमतमा उठा। दरबार में खामोशी छा गई।
सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। राजा की नजर सीधे अपने दामाद पर गई। कल ही मृत्युदंड से बचा है और आज खजाना खाली। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। व्यापारी का गला सूख गया। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा जैसे उसके झूठ अब सामने आने वाले हैं। युवक शांत खड़ा था। अब उसकी आंखों में वही खालीपन नहीं था, कुछ बदल चुका था। राजा गरजे, यदि यह षड्यंत्र है तो दोषी को प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। युवक ने धीरे से कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं चोर को ढूंढना चाहता हूं। दरबार चौंक गया। राजा ने तीखी नजर से देखा, तुम? जी, क्योंकि यदि मैं दोषी हूं तो सच सामने आ जाएगा और यदि नहीं तो भी सच सामने आएगा। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, 3 दिन, बस 3 दिन। महल में हलचल बढ़ गई। उधर राज्य की सीमा से खबर आई कि कुछ सैनिक विद्रोह की योजना बना रहे हैं। उन्हें वेतन महीनों से नहीं मिला था। राजा का माथा झुक गया। युवक ने चुपचाप सब सुना। रात को वह अकेले खजाने में गया। उसने ताले देखे, निशान देखे, जमीन पर पड़े रेशमी धागे उठाए। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। दूसरी ओर व्यापारी बेचैन था। उसे डर था कि कहीं उसके पुराने झूठ न खुल जाएं। अगर राजा को पता चल गया कि वह किसी सम्राट से जूते नहीं लाता था तो? तीसरे दिन सुबह दरबार सजा। युवक ने कहा, महाराज, चोर बाहर का नहीं है। दरबार में सन्नाटा। खजाने के ताले टूटे नहीं थे, चाबी से खुले थे और चाबी केवल 3 लोगों के पास है। राजा ने भौहें चढ़ाई। आपके पास, मुख्यमंत्री के पास और वह रुका, और आपके विश्वस्त व्यापारी के पास जिसे आपने विशेष अधिकार दिए थे। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी कांप उठा। महाराज, ये झूठ है। युवक शांत स्वर में बोला, कल रात मैंने खजाने में वही रेशमी धागे पाए जो व्यापारी के ऊंटों की रस्सियों में बंधे रहते हैं। सैनिकों ने व्यापारी के घर की तलाशी ली। खजाने का सोना वहीं मिला। राजा का चेहरा कठोर हो गया। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मैं मजबूर था। सैनिकों को मैंने ही भड़काया। वेतन के नाम पर सोना छुपा लिया। सोचा था बाद में सब संभाल लूंगा। राजा का विश्वास टूट गया। दरबार में पहली बार युवक के लिए सम्मान की नजर उठी, लेकिन यहीं सबसे बड़ा बदलाव आया। राजा ने भारी आवाज में कहा, आज मुझे समझ आया कि राजसी वस्त्र पहन लेने से कोई राजा नहीं बनता। उन्होंने अपने दामाद की ओर देखा। जिसने संकट में धैर्य रखा वही सच्चा उत्तराधिकारी है। देवताओं के दरबार में बुद्धि मुस्कुरा रही थी। भाग्य चुप था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। उस रात युवक अपनी माता के पास गया, वही बुढ़िया जो अब महल के एक कोने में रहती थी। उसने पूछा, बेटा, तू अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? युवक कुछ पल चुप रहा। माँ, जब मौत सामने खड़ी होती है तो आदमी या तो टूट जाता है या जाग जाता है। माँ ने उसकी आंखों में झांका। अब वह पागलपन नहीं था। उधर स्वर्ग में भाग्य बोला, मान लिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। बुद्धि ने उत्तर दिया, और मेरे बिना तुम्हारा दिया हुआ अवसर भी व्यर्थ है। ब्रह्मा जी ने दोनों को देखा। मनुष्य को ऊंचा बनाने के लिए दोनों का साथ जरूरी है, अवसर भी और समझ भी। धरती पर कुछ महीने बीते। राजा ने आधिकारिक घोषणा की कि राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। सैनिकों को उनका हक मिला, प्रजा को न्याय मिला। लेकिन सबसे बड़ा क्षण तब आया जब युवक ने महल के सामने खड़े होकर कहा, मैंने भूख देखी है, मैंने मूर्खता का अंधेरा देखा है। मैं चाहता हूं कि इस राज्य में कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के न रहे। राज्य में गुरुकुल खुले। लोगों ने पहली बार देखा कि एक चरवाहा सच में राजा बन गया है। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब एक रात युवक ने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं जानता हूं, उस दिन नदी में कोई नहीं डूब रहा था। हवा ठहर गई। उसे याद था कि बचाव की कोई आवाज नहीं आई थी। वह बस एक कहानी थी जो उसने अपनी जान बचाने के लिए गढ़ी थी। यानी जिस क्षण बुद्धि लौटी उसी क्षण उसने सच और झूठ के बीच चुनाव किया, और वही चुनाव उसे राजा बना गया। स्वर्ग में ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य का भविष्य केवल भाग्य से नहीं बदलता और केवल बुद्धि से भी नहीं। असली शक्ति तब जन्म लेती है जब अवसर और समझ मिलकर साहस बनते हैं। देवताओं ने सिर झुका दिया। धरती पर एक नया युग शुरू हुआ।
एक ऐसा युग जहां एक गरीब चरवाहा इतिहास बन गया और कहीं दूर भाग्य और बुद्धि दोनों साथ साथ चल पड़े, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ चुका था, अकेले कोई भी पूर्ण नहीं है।